करीब 650 मीटर ऊंची खड़ी पहाड़ी पर बसा गोगुंडा गांव कभी प्रशासनिक पहुंच से कोसों दूर था। घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों के बीच स्थित यह गांव 4 दशकों तक नक्सल गतिविधियों का सुरक्षित ठिकाना माना जाता रहा। विकास यहां मानो थम सा गया था। न सड़क, न बिजली और न ही बुनियादी सुविधाएं। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। आजादी के बाद पहली बार गोगुंडा में बिजली पहुंची है। जब गांव के घरों में बल्ब जले तो यह केवल रोशनी नहीं, बल्कि विश्वास, सुरक्षा और विकास की नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। कलेक्टर अमित कुमार ने सरकार द्वारा करवाए जा रहे विकास की सराहना की और सामाजिक बदलाव की शुरुआत बताया। गोगुंडा में जब से एफओबी स्थापित किया गया है, उसके बाद से वहाँ पे रोड निर्माण करके जो गोगुंडा पहले पहुँच नहीं पाते थे, वहाँ तक जो है पहुँच मार्ग जो है वो स्थापित कर लिया गया है। इसके साथ साथ वहाँ पे बिजली लाइन का जो विस्तार होता है वो भी हो गया है। इसके साथ जो है वहाँ जो प्रमुख हमारा जो कंसेप्ट है कि हर जगह जो नियत के गाँव है वहाँ पे हम सुशासन परिसर का निर्माण कर रहे हैं। सुशासन परिसर में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, जैसे कि वहाँ के प्राथमिक शाला, वहाँ की आंगनबाड़ी, वहाँ के पीडीएस दुकान, वहाँ पे सामुदायिक भवन, इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो हैं वहाँ पे उसका निर्माण चालू हो गया है एवं 2 माह के अंदर इसके निर्माण जो है पूर्ण भी कर लिए जाएँगे। गाँव वालों का मांग था, क्योंकि उनका हाट बाज़ार जो है गाँव में कोई भी नहीं लगता है। किसी बाज़ार के लिए उनको मुलेर या तो बड़े सेट्टी जाना पड़ता है। तो एक छोटे से हाट बाज़ार की मांग थी, वो भी कार्य जो है वहाँ पे प्रारंभ हो गया है। इसके साथ-साथ वहाँ पे लगातार जो है वहाँ पे हेल्थ कैंप लगाए गए, जिसके साथ जो वहाँ पे हेल्थ की जो भी बुनियादी समस्याएँ थी उसको भी सॉल्व किया गया है। एवं सेवा एक्सप्रेस के द्वारा वहाँ पे एसएचजीज़ का फॉर्मेशन जो है बहुत ही युद्ध स्तर पे चल रहा है, ताकि वहाँ की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जा सके एवं उनको आरएफ और सीआईएफ का लाभ भी दिया जा सके। क्षेत्र में सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन की तैनाती के बाद हालात में निर्णायक बदलाव शुरू हुआ। सुरक्षा बलों की मौजूदगी ने पहले विश्वास का माहौल तैयार किया और फिर विकास कार्यों का रास्ता साफ हुआ। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ और पहली बार गोगुंडा तक सड़क पहुंची। वहीं ईएसपी रोहित शाह ने भी इस पर बोलते हुए इसे सुरक्षा और विकास एक दूसरे के पूरक बताया। गोगुंडा जो कि एक प्लेट्यू है, पहाड़ी वाला रीजन है, और गोगुंडा पे 7 गांव बसे हुए हैं। वो काफ़ी काफ़ी लंबे समय तक नक्सलियों का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहता था, और वहाँ पे वो शेल्टर लेते थे। और जब जब भी तलहटी वाले क्षेत्रों में, जैसे मुलेर, पगिया, बड़े सट्टी वाले क्षेत्रों में ऑपरेशन लॉन्च होता था, तो वो ऊपर चले जाते थे। उनकी गांव में बहुत प्रेजेंस थी। तो जब वहाँ पे कैंप स्थापित किया गया, मुलेर कैंप को बेस बना के, वहाँ से रोड 750 मीटर हाइट पे है वो, तो 3-4 किलोमीटर की रोड जो बनाई गई उसमें। और जब जो उसकी रोड बनाई जा रही थी, तो उस दौरान 4 आईडी ब्लास्ट भी हुए थे। सुरक्षा बल के जवानों की फुट इंजरी हुई थी उसमें। तो बट अंततः रोड बनी, और रोड बनने के बाद, स्थायी बेस बनने के बाद, इलेक्ट्रिसिटी भी ऊपर पहुंचाई गई। और जैसा कि प्रशासन की सुविधाएं और एडमिनिस्ट्रेशन से भी गांव में गए हैं, और वहाँ पे आंगनवाड़ी और पंचायत और स्कूल, प्राइमरी स्कूल, इन सब की भी समीक्षा ली गई है। तो अब गोगुंडा में प्रशासनिक दृष्टि से, विकास की दृष्टि से हितग्राहियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचेगा, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी प्रेजेंस परमानेंटली स्टैब्लिश हो चुकी है। सीआरपीएफ का कैंप स्टैब्लिश किया गया है। सर, गोगुंडा इससे पहले कैसा था, उसके बारे में थोड़ा जानकारी बताएं सर, कि नक्सलियों का वहाँ कितना प्रकोप था? गोगुंडा एक्चुअली दगभा डिवीज़न के केरलापाल एरिया कमेटी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रीजन रहता था, और वो एक्चुअली एक प्लेट्यू एरिया है। सभी दिशाओं से वो एक सीधी स्टीप चढ़ाई है। तो वहाँ पे जब भी कोई ऑपरेशन लॉन्च किया जाता था, तो जब तक फोर्सेस ऊपर पहुँचती थी, वो तलहटी वाले क्षेत्रों में उतर जाते थे। और जब तलहटी वाले क्षेत्रों में ऑपरेशन होता था, तो वो सुरक्षा की दृष्टि से अपने आप को सिक्योर करने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए ऊपर चढ़ जाते थे। तो कभी भी पूरी तरह से उस एरिया में को डोमिनेट करना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता था। वहाँ पे कैंप लगने के बाद से तलहटी के क्षेत्रों में भी कैंप, मुले, पडेसट्टी, पगिया, ये जो कैंप हैं, ये बेस में कैंप हैं। और अब गोगुंडा ऊपर लेने की वजह से उसको हम 360 डिग्री कम्प्लीटली सिक्योर कर पाए हैं। इसलिए गोगुंडा का कैंप लगने के बाद दगभा डिवीज़न की एरिया कमेटीज, जो मलंगेर, केरलापाल, कांगेर वैली, ये सब हैं, इनसे कटे कल्याण, इनसे अधिकाधिक मात्रा में आर्म्ड सरेंडर्स भी हुए। आपने देखा होगा, मलकांगरी में आर्म्ड सरेंडर हुए, सुकमा में भी बड़ी संख्या में आर्म्ड सरेंडर हुए।
और पूरा का पूरा गोगुंडा गांव ही पूरी उसके जन मिलिशिया और आरपीसी का 30 से अधिक नक्सलियों का कैंप लगने के बाद आत्मसमर्पण हुआ। तो काफ़ी सिक्योरिटी क्लियरेंस के मामले में हमारे लिए बेनिफिशियल था देखते हैं। अब तक ढिबरी और टॉर्च के सहारे जीवन बिताने वाले ग्रामीणों ने पहली बार अपने घरों में बिजली की रोशनी देखी। बच्चों के लिए पढ़ाई आसान होगी, महिलाओं को घरेलू कार्यों में सहूलियत मिलेगी और गांव के युवाओं के लिए नई संभावनाएं खुलेंगी। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके जीवन काल में गोगुंडा में बिजली पहुंचेगी। पहले कैंप आए थे, लाइट आए रहे। इससे पहले पहले तो यहाँ मुझे पर से लाइट नहीं देना है। नहीं, यहाँ पहले लाइट था क्या? कैंप आ गए ना, उतने बाद लाइट आ गए ना। इससे पहले लाइट यहाँ नहीं था? नहीं था, अच्छा, रोड? रोड भी नहीं था। कैंप आ गए ना, रोड पे सड़क अच्छा, ना। कैंप आने के बाद से ही रोड आया। कैंप आने के बाद रोड से ना। अच्छा अच्छा, इतना दिन अंधेरे में रहते थे सब? अंधेरे में रहता सर। अच्छा अच्छा, ठीक। कूद वो नाम सब क्या है आपका? पता मड़वा सर। पहले कभी बिजली आया था? आज से नहीं है, इधर बिजली नहीं था, कभी नहीं था। कब भी नहीं था। और कब आया बिजली यहाँ? और कब वो कैंप हुआ, हाँ। वही दिन तक बिजली आया और पानी भी सुविधा हो गया और रोड भी सड़क बन गया। पहले इधर सड़क भी नहीं था? वो पहले इधर सड़क भी नहीं था। अच्छा अच्छा, अब इतने सालों तक आप लोग अंधेरे में रहते थे? अंदर में रहते थे। अच्छा अच्छा, यहाँ पहली बार आजादी पहली बार। आजादी के बाद एक पहली बार बिजली हाँ, था। ठीक। गोगुंडा की यह कहानी दर्शाती है कि जब सुरक्षा बल, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन मिलकर कार्य करते हैं तो वर्षों का अंधकार भी समाप्त हो सकता है। पहाड़ी गांव गोगुंडा में जली यह रोशनी अब विकास, विश्वास और नई उम्मीदों की सुबह बन चुकी है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।